वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एसी मशीन वाइंडिंग से रिलेटेड प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक फुल पिच क्वाइल के लिए क्वाइल स्पेन और पॉल पिच के बीच संबंध होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा केवल आपको क्वेश्चन पढ़ा जाएगा और आंसर बताया जाएगा ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्वाइल स्पेन बराबर पॉल पिच होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एसी वाइंडिंग में शॉर्ट पिच का क्वाइल्स का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है हार्मोनिक्स को कम करना। हमारा अगला प्रश्न है, 3 फेज 4 पोल और 36 स्लॉट वाली मोटर में प्रति पोल प्रति फेज स्लॉट की संख्या क्या होती है? तो इसका फॉर्मूला होता है प्रति पोल प्रति फेज स्लॉट बराबर कुल स्लॉट बटा में पोल की संख्या इंटू फेज की संख्या, यानी कि 36 में 3 इंटू 4 से जब डिवाइड कर दे देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, वह वाइंडिंग जिसमें सभी क्वाइल्स का आकार और पिच समान होता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है फ्लैट लूप वाइंडिंग। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेटर वाइंडिंग में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है वर्निश का। हमारा अगला प्रश्न है, एसी मशीन में किस प्रकार की वाइंडिंग सबसे अधिक उपयोग की जाती है? तो इसमें उपयोग किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, पिच फैक्टर का मान हमेशा होता है? तो इसका मान हमेशा होता है 1 से कम या 1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी क्वाइल के 2 साइड्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसकी दूरी को कहा जाता है क्वाइल पिच या क्वाइल स्पेन। हमारा अगला प्रश्न है, वह वाइंडिंग जिसमें क्वाइल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है लैप वाइंडिंग। हमारा अगला प्रश्न है, एसी मोटर की वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ग्राउलर का उपयोग किया जाता है इसका पता लगाने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी वाइंडिंग का क्वाइल स्पेन 8 है और पॉल पिच 9 है तो वाइंडिंग कैसी होगी? तो यह वाइंडिंग होगी शॉर्ट पिच। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान हमेशा होता है? तो इसका मान हमेशा होता है 1 से कम। हमारा अगला प्रश्न है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में वाइंडिंग के फेजों के बीच कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री का अंतर होता है? तो यह 360 में जब 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 120 आ जाएगा, यानी 120 का अंतर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंगल लेयर वाइंडिंग में एक स्लॉट में कितनी क्वाइल साइड होती है? तो यह होता है 1। हमारा अगला प्रश्न है, वाइंडिंग में उपयोग होने वाले इंसुलेटिंग पेपर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है शॉर्ट सर्किट और अर्थ स्लॉट को रोकना। हमारा अगला प्रश्न है, बैलेंस वाइंडिंग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सभी फेज में समान वोल्टेज उत्पन्न होता है, सभी फेज में इम्पीडेंस समान होता है, सभी फेज में टर्न्स की संख्या समान होता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डबल लेयर वाइंडिंग में एक स्लॉट में कितनी क्वाइल साइड होती है? तो इसमें 2 क्वाइल साइड होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एसी आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा डैश होती है? तो यह होती है ओपन क्वाइल टाइप। हमारा अगला प्रश्न है,
मोटर के जल जाने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण होता है कम वोल्टेज, ओवरलोडिंग और वाइंडिंग इंसुलेशन खराब होना, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पॉल पिच को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो पॉल पिच को परिभाषित किया जाता है स्लॉट की कुल संख्या बटा में पॉल की संख्या के द्वारा और आर्मेचर कंडक्टर्स की संख्या बराबर पॉल्स की संख्या के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वाइंडिंग में एक ग्रुप की सभी क्वाइल्स का केंद्र एक ही होता है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। हमारा अगला प्रश्न है, वाइंडिंग करने के बाद उसे वार्निश में क्यों डुबोया जाता है? तो इसे इसलिए वार्निश में डुबाया जाता है ताकि नमी से बचाने और इंसुलेशन को मजबूत करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है कनेक्शन। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है हटिंग को रोकने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, 3 फेज 4 पोल मोटर के लिए सिंक्रोनस गति 50 हर्ट्ज पर क्या होगी? तो इसकी गति होगी 1500 आरपीएम में। यह कैसे निकलेगा? तो इसका एक फार्मूला है Pn = 120 × F। यहाँ पे P दिया हुआ है हमारा 4 पोल और F दे दिया गया है 50 हर्ट्ज। इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्क्वीड रोटर स्लॉट्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है मैग्नेटिक हम को कम करने के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क को बेहतर बनाने के लिए, कॉर्गिंग को रोकने के लिए, यानी कि उपयुक्त में से सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वाइंडिंग फैक्टर का सूत्र क्या है? तो वाइंडिंग फैक्टर का सूत्र होता है वाइंडिंग फैक्टर बराबर Kp बटा में टाइम्स Kd। Kp का मतलब होता है पिच फैक्टर और Kd का मतलब होता है वितरण कारक। ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज स्लॉट का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है एक पूर्णांक। हमारा अगला प्रश्न है, वाइंडिंग को स्लॉट में डालने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बांस की फन्नी का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एसी मोटर के स्टेटर को रोटर के बीच में के एयर गैप को कम करने के लिए क्यों रखा जाता है? यह इसलिए रखा जाता है क्योंकि बेहतर पावर फैक्टर के लिए है और मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए और लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, कॉइल्स का वह सिरा जो कम्यूटेटर या स्लिप रिंग की ओर होता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फ्रंट एंड। हमारा अगला प्रश्न है, क्लास F इंसुलेशन किस तापमान तक सुरक्षित रूप से काम कर सकता है? तो यह 155 डिग्री सेल्सियस तक सुरक्षित रूप से काम कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंगल फेज प्रिवेटर का उपयोग 3 फेज मोटर में क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि एक फेज के फेल हो जाने पर मोटर को जलने से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एसी मशीन की वाइंडिंग का प्रतिरोध मापने के लिए सबसे उपयुक्त मीटर कौन सा है? तो वह मीटर है केल्विन ब्रिज या मिली ओहम मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी 3 फेज मोटर की कोई एक फेज वाइंडिंग खुल जाए तो क्या होगा? तो यह होगा कि मोटर स्टार्ट नहीं होगा या चलते चलते रुक जाएगी और आवाज़
करेगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिकुरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग होती है? तो इसमें कॉपर ब्रास जिन्हें एंड रिंग से शॉर्ट किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ स्थापित की जाती है? तो इसे स्थापित किया जाता है स्टेटर पर। हमारा अगला प्रश्न है, दो आसन पॉल के बीच की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है पॉल पिच। हमारा अगला प्रश्न है, वाइंडिंग को दोबारा करने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है? तो इसमें पहला कदम होता है पुरानी वाइंडिंग को डेटा लेना, मतलब पुरानी वाइंडिंग का डेटा लेना और उसे सावधानी से निकालना। हमारा अगला प्रश्न है, वाइंडिंग के संदर्भ में ईएमएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस वीडियो का टोटल 40 प्रश्न समाप्त होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।